अगर आप परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ 2 सेकंड में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ये 6 बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल जीरो से कवर करे थे। तो आज हम रूट्स हो गया, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड नंबर सिस्टम को बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि वीडियो के एंड तक इन टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नंबर सिस्टम आपके दो टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है आपका रियल नंबर्स और यहाँ आ गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं। इसके बाद जो रियल नंबर है, रियल नंबर फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, जो है आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अभी मैं चार्ट बना दूंगा, इसके बाद मैं आपको वन बाय वन कंप्लीट समझाऊंगा कि हर टॉपिक क्या क्या है। अब रेशनल नंबर के बाद रेशनल नंबर भी आपका फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है। एक हो गया आपका इंटीजर्स और एक हो गया फ्रैक्शन। और जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स के अंदर ही आपका आता है होल नंबर और होल नंबर के नीचे ही आता है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत एग्जाम में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड। जैसे आपने देखा होगा कि क्या एवरी होल नंबर इंटीजर होता है, क्या एवरी इंटीजर रेशनल नंबर होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको ये चार्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। सबसे पहले रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स आपको पता है जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं आपके, वो सब रियल नंबर्स होते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं आपके जिनमें आयोटा जनरली आता है। जैसे आपने देखा होगा कि 5 आयोटा होता है या -6 आयोटा स्क्वायर, इस टाइप की फॉर्म में आपने नंबर्स देखे होंगे। तो इन नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब रियल नंबर है ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं आपके जो p/q की फॉर्म में, जिनको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसमें कंडीशंस और होती है, जो आपका q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि अगर आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 होता है तो वो नंबर कभी सॉल्व नहीं होता है। अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं, जैसे आपके पास पाई होता है, ये आपका इरेशनल नंबर होता है। ये जितने भी रूट वाले नंबर्स होते हैं, जैसे √5 हो गया, √7 हो गया, तो ये सब क्या है, आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। मतलब जिनको हम p/q की फॉर्म में जनरली नहीं लिख पाते हैं, वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। अब आते हैं रेशनल नंबर फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड है, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। इंटीजर्स वो होते हैं आपके जिनमें आपके पास जिन पे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। मतलब आप इंटीजर्स को बोल सकते हो कि -∞ से लेके +∞ तक, ये सब आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो अब आते हैं फ्रैक्शन पे। तो फ्रैक्शन आपको पता ही है, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/3 हो गया या 7/8 हो गया, ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गए आपके। ठीक है, इसके बाद आता है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं आपके पास, होल नंबर होता है आपके पास 0 से लेके पूरा इन्फिनाइट तक। 0 से लेके इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होता है जो 1 से लेके पूरा इन्फिनाइट तक होता है। मतलब अगर नेचुरल नंबर होगा तो होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर आता है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता है। तो ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, इसलिए ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्राइम नंबर के बारे में कि प्राइम नंबर क्या होता है, और साथ में बताऊंगा मैं आपको कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर जनरली वो होते हैं जिनका फैक्टर 1 या वो खुद से डिविजिबल होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके पास 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये जो नंबर्स होते हैं ये सिर्फ या तो 1 से डिविजिबल होंगे या अपने खुद से टेबल से डिविजिबल होंगे, उनको ही हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं आपके पास। ठीक है, और जो कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे आप 4 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, ये कंपोजिट नंबर है। जैसे मैं 4 को ही देखता हूँ तो 4 में आप 1 से भी डिविजिबल होता है, 2 से भी डिविजिबल होता है और 4 से भी डिविजिबल होता है। तो इसके कितने फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए ये क्या आपका एक कंपोजिट नंबर है। अब एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके पास कि प्राइम नंबर फाइंड करो। जैसे आपने ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली देखा होगा कि 0 से लेके 100 तक बताओ कि कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो उसको करने का एक तरीका होता है, ठीक है, वो मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि प्राइम नंबर को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो होता है 6n ± 1
या 6n प्लस माइनस 5, ये आपको याद रखना है। अब कैसे, वो मैं अभी यहाँ पे निकालूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 0 से 100 के बीच प्राइम नंबर निकालना है, तो पहले तो मैं 2, 3, 5, 7 तो हमको पता ही है ये होते हैं। इसके बाद जाऊँगा मैं सीधे किस पे, 6 के टेल में। 6 2 जा 12, तो 12 से एक कम और एक ज़्यादा, सिर्फ ये चेक करना है आपको। तो 6 2 जा 12 होता है, 12 से कम कितना होता है 11, और एक ज़्यादा होता है 13। तो अगर ये प्राइम नंबर है, हाँ है, तो 11 और 13। फिर 6 3 जा 18, 18 से एक कम 17 और 19, तो यहाँ पे 17 और 19 आ जाएगा। 6 4 जा 24, 24 से एक कम 23 और 25, लेकिन 23 तो होता है प्राइम नंबर, लेकिन 25 प्राइम नंबर नहीं होता है। ऐसी 30, 31 या 29, तो यहाँ पर आ जाएगा 29 या 31, फिर 36, ऐसे ऐसे करके आप कंप्लीट निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपको निकालना है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि तो जो आपका 0 से लेके 50 होता है और 50 से लेके 100 होता है, तो आपके जो टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं 0 से लेके 50 तक आपके 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, और 50 से लेके 100 के बीच आपके 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और कि जो आपका 2 होता है, ये आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और साथ में एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। तो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है कि क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट में बोलेगा कि इवन प्राइम नंबर का यूज़ करेगा। तो आपको याद रखना है कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, जो होता है 2। ठीक है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी क्या है आपके पास, 2 ही है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। तो एक और तरीका है कि आप टोटल, जैसे आपको 0 से 100 के बीच निकालना है, तो आपको टोटल में से प्राइम माइनस कर दो, जितने प्राइम नंबर है वो माइनस कर दो, वो आपका क्या आ जाएगा, कंपोजिट नंबर आ जाएगा। जैसे अगर 0 से 100 के बीच की बात करें तो 100 आपके ये हो जाएंगे, और 25 क्या होते हैं आपके प्राइम नंबर होते हैं। तो टोटल कितने 75 कंपोजिट नंबर मिलेंगे आपको, कहाँ, 0 से 100 के बीच में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए एक कंप्लीट रिसोर्स ढूंढ रहे हो तो अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड का मैथ्स प्लस रीजनिंग कॉम्बो आप चेक कर सकते हो। इसमें मैथ्स बुक में 300 प्लस शॉर्टकट ट्रिक्स, लेटेस्ट PYQs अप्रैल 2026 तक और काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। साथ ही रीजनिंग बुक में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, शॉर्टकट टेक्निक्स और लेटेस्ट PYQs कवर किए गए हैं। अगर आप SSC, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस कॉम्बो को एक बार ज़रूर चेक करिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका रूट्स। ठीक है, मैं रूट्स में समझाऊंगा कि रूट्स को हम कैसे करेंगे। तो रूट्स में सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मैं आपको रूट्स में एडिशन बताऊंगा, सब्ट्रैक्शन बताऊंगा, मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा और डिवीज़न बताऊंगा। जैसे आपके पास एक नंबर है √2 और आपको इसको ऐड करना है √3 के साथ, तो क्या आएगा आपके पास। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे कंसिडर करना है कि जैसे आपका √2 है, आपको सिर्फ रूट के अंदर देखना है। अगर रूट के अंदर दोनों नंबर सेम है तो वो नंबर आपका सॉल्व होगा। सिर्फ प्लस और माइनस की बात कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में हो जाता है, लेकिन प्लस माइनस में बस आपको एक देखना है। अगर रूट के अंदर दोनों नंबर सेम है तभी वो सॉल्व होगा, अगर नहीं है तो वो सॉल्व नहीं होगा। तो √2 प्लस √3 में दोनों नंबर डिफरेंट है, तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये ऐसे ही सही रहेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2√5 प्लस 3√5। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या ये दोनों प्लस हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो रूट के अंदर दोनों नंबर्स क्या हैं आपके सिमिलर हैं, तो ये दोनों आपके सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आपको कैसे करना है, आपको जो रूट के बाहर जो दोनों नंबर्स हैं सिर्फ आपको उनको ऐड करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे सोच सकते हो कि ये आपका 2x है और ये 3x है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, 3 + 2 5 और x को वेरिएबल मानते हो तो ये x हो गया। ऐसे ही आप √2 को भी क्या मान सकते हो कि रूट के अंदर जो भी नंबर्स होगा वो एक तरह से वेरिएबल की तरह आप उसको मान सकते हो, और दोनों को क्या करना है आपको, जो बाहर के जो नंबर्स हैं उन दोनों को आपको ऐड करना है। तो 3 + 2 5 और जो √5 होगा वो √5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपके पास जो 3√2 प्लस 7√6 ये है। अब ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √6 है, तो ये दोनों सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे सिमिलरली आप माइनस में भी ऐसे ही होगा, 7√5 ले लेते हैं माइनस 3√2, ये हो गया। अब यहाँ पे भी देखो जो ब्रैकेट ये आपका अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर दोनों नंबर्स क्या हैं, डिफरेंट है, इसलिए ये सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा नंबर होता 7√5 माइनस 3√5, तो ये सॉल्व हो सकता था, हाँ हो सकता था, क्योंकि दोनों नंबर सेम है। तो 7 में से 3 गया 4 और √5 का √5, तो ये आपका ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि कोई भी नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 3 लिया, तो जो 3 नंबर होगा वो उसके रूट 2 3 से मिलके बनेगा। जैसे √5 है, सॉरी जैसे 5 है तो 5 क्या होगा, √2 √5 से मिलके बनाएगा।
जैसे आपका 7 है तो 7 क्या है, 2√7 से मिलके बनेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है क्योंकि ये आपका आगे इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ इसमें। जैसे आपका ले लेते हैं, अभी नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लिया आपने 7√5 इंटू 3√6। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि आपको बाहर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 7 3 या 21 और जो अंडर रूट वाले हैं उनको साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 अंडर रूट हैं तो 2 अंडर रूट में से एक बड़ा अंडर रूट आएगा और 5 इंटू 6 आपको करना पड़ेगा। तो ये आएगा आपके पास 21 6 5 जा 30। ठीक है, अब इसको आप फर्दर वो कर सकते हो कैसे, जैसे आपके पास अंडर रूट 30 है तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा 2 3 5। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं। अगर कुछ कॉमन आ रहा होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप इसको अंडर रूट के बाहर ला लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अंडर रूट 60 होता तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे एक 2 का पेयर बन रहा है, तो जिस नंबर का भी पेयर बन रहा होता है वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 3 इंटू 5, मतलब ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 15। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मल्टीप्लिकेशन भी बता दिया। अब डिवीजन में है तो डिवीजन तो सिंपल ही है। जैसे 7√11 है, इसको आपको डिवाइड करना है 3√11 के साथ। तो यहाँ पे सिंपल है, आपके पास अंडर रूट 11 से अंडर रूट 11 कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास 7/3। या जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 8 अंडर रूट 2 अपॉन 3 अंडर रूट 3। अब ये आपका सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि वही जैसे मैंने बताया था कि अंडर रूट के अंदर दोनों नंबर्स क्या हैं, डिफरेंट है, इसलिए आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो इसके आगे। ठीक है, तो ये आपका रूट्स आपका कंप्लीट हो चुका है। सो अब आते हैं हम स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर रूट होता है ये आपका स्क्वायर का अपोजिट होता है। ठीक है, अपोजिट होता है मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपके पास 16 है तो 16 का अगर आप अंडर रूट या स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये क्या होता है, आपके पास 4 होता है। तो 4 का स्क्वायर ही आपके पास 16 होता है और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। ऐसे आपके पास अंडर रूट 81 है तो अंडर रूट 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब 9 का स्क्वायर होता है 81 और 80 अंडर रूट 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। तो आपको याद रखना है कि स्क्वायर रूट का क्या होता है, अपोजिट होता है। और एक चीज़ और तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे नंबर है 120, स्क्वायर रूट 120, तो आपको इसको फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 15 15 30 60, हाँ ये हो गया। ठीक है, तो इसमें से जिन भी नंबर्स का पेयर बन रहा होगा तो उन नंबर को आप अंडर रूट के बाहर लाओगे। जैसे इसमें कितने का पेयर बन रहा है, 2 का एक पेयर बन रहा है और किसी का पेयर बन रहा है नहीं बन रहा है, तो ये आप अंडर रूट के बाहर ला जाओगे। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 2 5 से 15 और 2 30, तो 2 अंडर रूट 30 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये तरीका भी आपका फ़ायदा होगा स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर आप कैसे फाइंड करते हो कि जिन भी नंबर्स के पीछे 2 3 7 8 होता है, याद रखना कि जिन भी नंबर के पीछे 2 3 7 8 होगा या एंड होंगे जो 2 3 7 8 से, वो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि 722 हो गया, 893 हो गया, 347 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका 625। तो आपको बोलेगा कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको क्या देखना है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप देखोगे कि इसमें से 2 से एंड हो रहा है तो ये तो नहीं है, 3 से एंड हो रहा है ये भी नहीं है, ये 7 से एंड हो रहा है तो ये भी नहीं है, 5 से एंड हो रहा है तो ये हो सकता है। तो आपका डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, 2 सेकंड में आप फाइंड कर सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। ठीक है, ऐसे क्या होता है, क्यूब रूट होता है, तो क्यूब रूट में भी आपके पास क्या देखना होता है, क्यूब रूट होता है ये आपका क्यूब का अपोजिट होता है। जैसे आपके पास 27 है तो 27 अगर आप क्यूब रूट निकालोगे तो किसका होता है, ये 3 का क्यूब होता है 27 और क्यूब रूट ऑफ 27 होता है 3। ये आपको याद रखना है। इसको भी आपको ऐसे ही कर सकते हो, बस आपको याद रखना है प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से। आपको बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि जैसे हम स्क्वायर्स में पेयर्स बना रहे थे तो यहाँ पे आपको अब 3 के पेयर बनाने हैं। जैसे हम यहाँ पे 2 के पेयर बना रहे थे ना, जैसे यहाँ पे 27 का करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 का एक पेयर बनाना है आपको। तो 3 का एक पेयर आएगा तो 3 क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका 120 लिख देता हूँ। जैसे 120 का आपको क्यूब रूट निकालना है तो 120 का जैसे हमने किया था यहाँ पे वो क्या आया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये क्यूब रूट हो गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक पेयर बन रहा है तो एक पेयर आप यहाँ पे बाहर लोगे और अंदर क्या बचेगा 3 इंटू 5।
तो ये कितना हो जाएगा 2√15। तो ये क्यूब रूट होगा। अगर आप क्यूब रूट ऑफ 120 निकालोगे तो 2√15 आएगा। ठीक है, ये आपको चीज़ को ध्यान देना है। और एग्ज़ाम में जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आपको 1 से लेके 30 तक और 36 का ये आपको स्क्वायर्स आने ही आने चाहिए, और 1 से लेके 21 तक के क्यूब आने ही आने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये सब बता दिया। और एक चीज़ और बतानी थी मुझे कि जो आपका 1 होता है, 1 आपका ना तो कोई प्राइम नंबर होता है ना तो कोई कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, याद रखना आपके पास। तो 1 को हम ना तो प्राइम नंबर मानते हैं ना तो कंपोजिट नंबर मानते हैं। और वही जो मैंने आपको 2 के बारे में बताया था, ये दोनों केस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान देना है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।